नमस्ते प्रणाम। आज का जो प्रसंग है, माता लक्ष्मी पूछते हैं श्री हरि विष्णु से, हे महाराज, हे स्वामी, ये अमीर लोग अमीर कैसे होते हैं और गरीब गरीब कैसे होते हैं? जो लोग ज़्यादा पाप करते हैं उसी के पास पैसा ज़्यादा रहता है, और जो लोग ज़्यादा पुण्य पूजा पाठ करते हैं वही हमेशा दुखी रहता है। इसके पीछे के क्या राज है मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाए। मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं इस माता की वचन की तरफ, जो माता देवी लक्ष्मी ने क्या पूछते हैं श्री हरि विष्णु से। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी श्री विष्णु हरि की सेवा में बैठते अपनी पैर दबा रहे थे, और पूछते पूछते, आमतौर पर महिलाओं की यही लक्षण होती है कि कोई भी बात हो तो अपने पति की पैर दबाते दबाते वो पूछती है। ऐसे ही माता लक्ष्मी ने अपने पति श्री हरि विष्णु जी से पैर दबाते दबाते पूछते हैं, हे स्वामी, आप ये तो बताइए, जो हमेशा पापी लोग के पास ज़्यादा धन क्यों होता है, और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? इसके पीछे की क्या है राज, मैं समझ रहा हूँ। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, इसके लिए आपको मानव लोक जाना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसे भी श्री हरि विष्णु का लीला अपरंपार है। माता लक्ष्मी ने भी तैयार होगा, बोलता, हे स्वामी, मुझे समझाइए, मैं बहुत दुविधा में हूँ। तब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपना रूप बदलकर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुँचते हैं एक अमीर आदमी के घर में, और कहते हैं, हमको रात भर रहने दीजिए। बहुत भारी मन से उस अमीर सेठ ने बोला, हाँ ठीक है, रह जाओ, लेकिन उसको कहीं सोने के लिए जो उसका अतिथि घर था उसमें नहीं दिया। उसने वहाँ ठहराया उसका एक कारागार जैसा एक टूटा फूटा एक मकान था, वहाँ पे उसको ठहराया, तहखाने जिसको बोलते हैं, वो तहखाने में ठहरा दिया। इस बात को देखकर, इस व्यवहार को देखकर माता लक्ष्मी को बहुत तकलीफ हुआ। बोलता है, इसके पास इतना धन है फिर भी हमको इस ठहराने में, तहखाने में ठहरा दिया, ये अतिथि निवास में नहीं ठहराया। बहुत दुख हुए। इस बात को उन्होंने अपने स्वामी श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हे स्वामी, इसके पास इतना धन दौलत है, इतना अच्छा मकान है, और अतिथि का घर भी है इसके पास, लेकिन वहाँ हमें नहीं ठहरा कर ये हमको यहाँ एक तहखाने में ठहरा दिया, और मेरे को बिस्तर भी नहीं दिया, ना इन्होंने मेरे भोजन के लिए पूछा। इस बात को माता लक्ष्मी को बहुत तकलीफ हुआ। फिर जब आधी रात होता है तो उस मकान में एक दीवार में एक छेद था। श्री हरि विष्णु ने उसको बंद कर दिए। जब उस श्री हरि विष्णु अपनी माया से उसको बंद कर देते हैं, तब माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, ये तो इस दुष्ट ने हमें भोजन पाने के लिए नहीं पूछा, ऊपर से मुझे तहखाने में रख दिया, सुला दिया, ना बिस्तर दिया, और इसकी आपने सहायता कर दी। बोलते हैं, देवी, इस जो होता है वो सही होता है, आप इस लीला को नहीं समझोगे, समय आने पर मैं बता दूंगा। माता लक्ष्मी शांत हो गई, और सुबह हुआ और वहाँ से दोनों चल दिए, और चलते 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 जा रहे थे। और माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? ये क्या हो रहा है ये मानव लोक में? श्री हरि विष्णु कहते हैं, चलिए देवी, अब मैं एक दूसरे घर में चलता हूँ, और एक रात और दूसरे घर में बिताएंगे। यही सोचकर चलते जा रहे थे श्री हरि विष्णु और माता जी। चलते चलते पहुँचते हैं एक गरीब घर में। टूटा हुआ घर था, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक गाय था, बस उसी का दूध बेचकर गुजारा करता था। उन्होंने वहाँ पे जाकर के उस घर वाले से, गरीब आदमी से रात भर रुकने की गुजारिश की। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप मेरे अतिथि हैं, आप हमारे देवता समान हैं, आपका
ठहरना हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने रात भर उस गरीब आदमी के यहाँ ठहरे। रात में उन्हें ठहराया और संजोग से उसके पास एक ही चारपाई था। उन्होंने श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को उस चारपाई दे दी और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उस पर आराम करने लगे और वो गरीब व्यक्ति जमीन पे सो गया। रात को जो रूखा सूखा भोजन बनाया था वो भोजन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को दिए खाने के लिए। तब माता लक्ष्मी कहती है, देखिए एक वो दुष्ट आदमी अमीर जो हमें भोजन तक भी नहीं पूछा और की और तहखाने में सुला दिया, लेकिन ये गरीब व्यक्ति जो है इसके पास कुछ भी नहीं है। एक खाट था, वो भी खाट हमको सोने के लिए दे दिया और खुद जमीन पे सो गया और आज भोजन पानी के लिए भी हमें पूछा। कितनी इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवी उस सेठ का व्यवहार से तो मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या करता, रात भर जो ठहरा उसके यहाँ तो उसका तो कुछ न कुछ दे के आता, इसलिए मैंने उसकी दीवार की छेद बंद करवा दी। तब जब सुबह हुआ तो देखा उस गरीब व्यक्ति दोनों पति पत्नी रो रहा था। रो इसलिए रहा था कि उसकी गैया मर गई थी। तब श्री माता लक्ष्मी कहते हैं, हे स्वामी ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि रात भर मुझे ठहराया, भोजन पानी कराया, बिस्तर दिया सोने के लिए और आपने उसकी गैया मार दी। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी ये उसकी गाय की जो मृत्यु हुई है वो हमारी इच्छा से ही हुई है। दरअसल आज देवदूत आए थे और उसका पत्नी मृत्यु होने वाली थी, उसका प्राण लेने देवदूत आए थे, लेकिन मैंने उसकी पत्नी का प्राण लेने से रोक दिया और देवदूत को उसको गैया को ले जाने के लिए कहा। तब श्री माता लक्ष्मी कहते हैं, हे स्वामी उसका तो एक ही गाय था और उसी का दूध बेचकर उसका भोजन पानी चलता था, परिवार चलता था, फिर क्या होगा, इसका क्या होगा। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी मैंने उस गाय का भी दूध पिया था और उसका ऋण था और इसलिए इसी बहाने उसका मुक्ति हो गया। अब वह देवी के रूप में गौलोक में हमारे साथ रहेगी, उसका उद्धार करना था गाय का। और रही बात इस गरीब व्यक्ति की, ये गरीब व्यक्ति जब जाएगा उस सेठ के यहाँ नौकरी करने, काम करने, तो वो जो मैं छेद बंद किया था, छेद इसलिए दीवार में जो छेद है इसलिए मैंने बंद कर दिया। वो सेठ बहुत लालची था और गलती से भी उस छेद से उस दीवार के उस पार बहुत बड़ा खजाना रखा है, उस सेठ का नज़र पड़ जाता तो और वो अमीर बन जाता, इसलिए हमने वो छेद को बंद कर दिया। अब यह गरीब व्यक्ति जब जाएगा उस सेठ के पास काम करने तो वो वहाँ खजाना इसको मिल जाएगा, किसी न किसी बहाने से ये देखेगा, वहाँ जाएगा और वह खजाना इस गरीब व्यक्ति को मिल जाएगा और इसका जो आर्थिक व्यवस्था है, पारिवारिक जो दुख तकलीफ है वो सब कट जाएगा और फिर से यह अच्छी और शांति जीवन जीने लगेगा। तब सब बात माता लक्ष्मी की समझ में आ गई और कहते हैं, हे स्वामी ये कैसी लीला है, आपकी लीला अपरंपार है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है और कठिन है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ देर के लिए तो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन जो ऊपर वाले की रचना है, आपकी जो लीलाएं हैं वो सब सही है। अब माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। मित्रों जो होता है ऊपर वाले की कृपा से अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। हम और आप सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्तव्य करते रहें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल देने वाला और है, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।